क्या आप हलंत के विषय में सीखना चाहते हैं? आज हम इस वीडियो में हलंत किसे कहते हैं इस पर पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए सीखना शुरू करते हैं और इसके कुछ उदाहरण भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हलंत किसे कहते हैं? हलंत किसे कहते हैं? कभी कभी हम लोगों को हलंत लगे हुए शब्द सीखने में कठिनाई होती है ना। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हलंत कैसे लगता है या हलंत लगने पर क्या बदलाव होते हैं शब्दों में ना, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हलंत, पहले हम हलंत का अर्थ जान लेते हैं कि हलंत कहते किसको हैं? जिसके अंत में स्वर रहित व्यंजन हो, जिसके अंत में स्वर रहित, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जिसके अंत में स्वर रहित व्यंजन हो उसे हम हलंत कहते हैं, ठीक है? जिसके अंत में स्वर रहित व्यंजन हो उसे हलंत कहते हैं। अब आइए हलंत का चिन्ह जान लेते हैं। हलंत का चिन्ह ऐसे शब्दों में, मतलब अक्षरों में नीचे लगता है, ऐसे थोड़ी सी तिरछी रेखा, थोड़ी सी तिरछी रेखा अक्षरों में नीचे, जैसे कि देखिए यहाँ लगा हुआ है ना, ये जैसे इस टॉप पे देखिए थोड़ी सी तिरछी रेखा नीचे लगी हुई है ना, तो यही हमारा हलंत होता है, हलंत का चिन्ह होता है। इसको आप लोग खूब अच्छे से पहचान लीजिए, ये है हलंत का चिन्ह। और हलंत किसको कहते हैं? जिसके अंत में स्वर रहित व्यंजन हो उसे हलंत कहते हैं। और जिस वर्ण पर ये हलंत लगता है उसको हम आधा पढ़ते हैं, ठीक है? हलंत जिस अक्षर पे लग जाता है उसमें जो आ होता है, देखिए जैसे किसी भी अक्षर में आ छिपा रहता है ना, जैसे हमने का बोला, का में पहले से ही आ स्वर लगा रहता है ना, आ स्वर लगा रहता है, सभी व्यंजनों में आ स्वर लगा रहता है। लेकिन अगर हम जो है ये क्या कहते हैं, का से आ हटा देंगे, मान लीजिए हमने आ नहीं लगाया, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे, इसमें जो है हलंत का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है? तो जिस अक्षर में आ नहीं लगा रहेगा उसमें हलंत लग जाएगा, ठीक है? तो इतना आप लोग समझ लीजिए। तो ये हलंत का चिन्ह हो गया। और जिन वर्णों में जो है आ का प्रयोग नहीं रहेगा, मतलब आ निकाल दिया जाएगा जिन वर्णों में से, तो उनमें जो है हलंत लग जाएगा, ठीक? और हलंत लगने के बाद वो वर्ण आधा हो जाएगा। तो चलिए हलंत के कुछ उदाहरण यहाँ पे हैं, उसके माध्यम से हम हलंत के बारे में और जानते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी, देखिए तो इसमें डबल टा है, लेकिन एक टा में हलंत लगा हुआ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा, मतलब ये आधा पढ़ा जाएगा, ये वाला टा आधा पढ़ा जाएगा, ठीक? क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, तो ये धीरे से पढ़ा जाएगा। देखिए मी टी ना, इसको धीरे से, ये वाला टा पढ़ रहे हैं ना, ट टी ना, ये वाला जोर से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पूरा है और इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, इसलिए इसको पढ़ेंगे मिट्टी। उसी प्रकार से देखिए चिट्ठी, चिट्ठी में भी एक ठा में हलंत लगा हुआ है ना, तो ये भी धीरे से पढ़ा जाएगा क्योंकि इसमें से आ अलग हो गया है, तो ये पढ़ा जाएगा चिट्ठी। क्या पढ़ा जाएगा? चिट्ठी। उसी प्रकार से गद्दी, गद्दी में भी देखिए यहाँ हलंत दा में लगा है ना, तो ये धीरे से द पढ़ा जाएगा, गद्दी, गद्दी ना, ये धीरे से ये वाला दा पढ़ा जा रहा है। उसी प्रकार रद्दी में भी देखिए यहाँ हलंत लगा है द में, तो ये होगा रद्दी क्योंकि इसमें से आ निकल गया है ना। उसी प्रकार से खट्टी, देखिए इसमें भी टा में हलंत लगा हुआ है, खट्टी। उसी प्रकार चद्दर, देखिए इस वाले दा में भी हलंत लगा है, इसका मतलब इसकी आवाज़ भी आधी हो गई है, चद्दर। अगला है बच्चा ना, देखिए बच्चा में भी ये वाला चा भी आधा ही होगा, तो इसमें भी हलंत लगा है, तो हो जाएगा बच्चा। उसी प्रकार से पट्टा, देखिए पट्टा में भी
टा में हलंत लगा है ना, हो जाएगा पट्टा। अगला है अड्डा, देखिए ये डा में भी हलंत लगा है तो ये हो जाएगा अड्डा, इसको भी धीरे से उच्चारित करेंगे। अगला है धक्का, देखिए का में भी हलंत लगा है तो ये भी धीरे से उच्चारित होगा, धक्का। अगला है भुट्टा, तो ये देखिए टा में भी हलंत लगा है ना, तो ये हो जाएगा भुट्टा। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है हमारा हलंत हो गया और इससे बने कुछ शब्द हो गए। इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, तो इसको आप खूब अच्छे से समझ लीजिए कि हलंत जिसके अंत में स्वर रहित व्यंजन हो उसे हलंत कहते हैं। हलंत लगने पर वो जिस अक्षर पर हलंत लगता है उस अक्षर से आ निकल जाता है, यानी आ उसमें नहीं रहता। जैसे का में यहाँ हलंत लगा है तो इसमें ये आ हट गया है, इसलिए यहाँ हलंत लग जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा हलंत हुआ। इसी